तालियां देवी जिंगसी के। भारत माता की। आज जी टीवी का हमारे जिला कोटपुतली बहरोड में जो ये शानदार आयोजन किया, इसमें हमारे बीच में अभी मुख्य अतिथि के रूप में विराजे प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री जावर जी खर्रा साहब, हमारे इस क्षेत्र में हमारे अलवर से केंद्र में मंत्री रहे, वेस्ट बंगाल में प्रभारी रहे और बहुत ही प्रभावी राजनीतिक व्यक्तित्व भूपेंद्र जी साहब का सानिध्य हमें मिला। हमारी पड़ोस की विधानसभा विराटनगर से भाई कुलदीप जी धनखड़ साहब, हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संयोजक ललित जी यादव साहब, हमारे जी टीवी के राजस्थान के हेड मनीष जी शर्मा साहब और जी टीवी की तरफ से यहाँ हमसे संपर्क करने वाले, अब बाकी सब लोगों से औरों ने भी किया होगा, लेकिन मेरे से अमित जी यादव साहब ने किया। यहाँ इस प्रोग्राम में विराजे हुए हमारे जिले के प्रशासनिक इकाई के प्रमुख अपर्णा जी गुप्ता साहब जो जिला कलेक्टर हैं, एसपी हमारे जिला पुलिस इकाई के प्रमुख सतबीर जी साहब, हमारे व्यापारी मित्र और मेरे हाजीपुर से आने वाले कृष्ण गोपाल जी साहब, राम स्वरूप जी पूर्व मंत्री साहब, हमारे बड़नगर से दीपक जी, बस्ती राम जी, हमारे विनोद जी साहब, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई इंदर राज जी, समस्त पदाधिकारी यहाँ विराजी हुई, सभी व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक और समाज के सभी प्रबुद्धजन, विकास में मीडिया का अहम योगदान है और जी मीडिया ये प्रतिष्ठित मीडिया है, आज से नहीं, बहुत पहले से 25-30 साल पहले से जी मीडिया हमारे पूरे भारतीय स्तर पर छा गया। फिर ये विभिन्न राज्यों में इसका विस्तार हुआ और हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये चैनल है। कोई भी चीज़ जब विश्वसनीयता के मापदंड पर खरी उतरती है तो उसकी मार्केटिंग अपने आप हो जाती है और लोगों द्वारा वो पसंद किया जाता है। हम सबको ध्यान है, हम सब जब बच्चे थे तब किसी समाचार की प्रामाणिकता जानने के लिए हम बीबीसी को भी सुनते थे कि भाई बीबीसी में खबर आ गई तो इसका मतलब ये पुख्ता समाचार हो गया। तो इसके लिए पूरी टीम प्रयासरत रहती है और अच्छा काम करती है। बाकी बहुत ज़्यादा आजकल यूट्यूबर्स भी बढ़ गए हैं, इससे समाचारों की प्रामाणिकता में कई बार कमजोरी आ जाती है, लेकिन ऐसे दौर में भी आपने अपनी विश्वसनीयता को बना के रखा हुआ है, इसलिए पूरा जी टीवी परिवार जो है ये सब धन्यवाद का पात्र है। देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी में जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ रहे उनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका रही। इनका काम सबका परस्पर अलग अलग है। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का उसको लागू कराना और इनका ध्यान रखने का और इसका पालन कराने का काम न्यायपालिका का था। और मीडिया तो आजकल न्यायपालिका को भी कवर कर लेती है। तो ये इन तीनों जो इकाई लोकतांत्रिक है, इनका ध्यान रखने का काम, इनको सजग रखने का काम, इनको जानकारी में विषय लाने का काम ये मीडिया का हो गया। तो आपकी बहुत अहम जिम्मेदारी है और लोकतंत्र में ये चौथा पहिया है। पूरे विश्व में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जिसमें मीडिया ने सरकारों को पलट दिया
लोगों में एक जनमानस में एक विचारधारा उसके दिमाग में सेट करने का काम ये मीडिया का होता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसकी विश्वसनीयता के लिए निष्पक्षता के साथ आप काम करें, और चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। आपने इतना शानदार आयोजन किया और लंबे समय से ये प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। बाकी तो यहाँ हमारा ये कोटपुतली ज़िला है, तो ये पहले नेशनल हाईवे की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ एक जीवन रेखा और है, ये साबी नदी है जो भाई साहब के वहाँ से आती है, विराटनगर से, इनके और ऊपर से आती है, और फिर हमारे बानसूर में आकर और कोटपुतली में आकर आगे बहरोड क्षेत्र, ये चारों विधानसभा क्षेत्र को इस नदी ने भी बांध रखा है। और अभी जो बात हो रही थी, चाहे पर्यावरण की थी, चाहे ERCP योजना की थी, ये सभी पानी के लिए हमारे बात हो रही थी। हम ये चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि जो ERCP योजना है, उस योजना से साबी नदी में जल छोड़ा जाए, ताकि हमारा सतही जल ऊपर आए और हमारे यहाँ लगने वाले पेड़ पौधे उनको भी जीवन मिले। हमारे जो कृषि प्रधान, हमारा जो पशुपालन का काम है, खेती का काम है, वो सुचारू तरीके से चले, और ये सब जागरूकता के माध्यम से होगा। जागरूकता हमारे स्वचेतना से भी आनी चाहिए, मीडिया के माध्यम से भी आनी चाहिए। अभी सामने बरसात का मौसम आने वाला है, प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम एक पेड़ माँ के नाम चलाया हुआ है, और हमारे स्टेट में 2 साल में 17.5 करोड़ मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पेड़ लग चुके हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे ये बरसात के लिए बादलों को आकर्षित करेंगे, और जब बरसात होगी तो ये बरसात की बूंदों को सहज कर अपनी जड़ों के माध्यम से ज़मीन के भूगर्भ में उतार देंगे, और हमारा सतही जल है वो ऊपर आ जाएगा। आज का विषय मैं इतना ही रखता हूँ। आपने जी परिवार ने मुझे बुलाकर इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।